पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में बिलाल नाम का एक गरीब आदमी रहता था। बिलाल बहुत मेहनती था। वो दिन भर लोगों के जूते सीता और छोटे मोटे काम करता, मगर उसके बावजूद उसकी जिंदगी हमेशा मुश्किल में गुजरती थी। आज फिर कुछ नहीं मिला। अल्लाह मदद कर दे। एक दिन मौसम बहुत खराब हो गया। आसमान पर काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और बारिश भी शुरू हो गई। इस दिन बिलाल को कोई काम नहीं मिला था। बारिश बहुत तेज है और मेरे पास कुछ नहीं। रात को घर में क्या ले जाऊंगा? इसी परेशानी में वो था कि अचानक एक अजीब सा आदमी उसके पास आया। इस आदमी ने बिलाल से कहा, बेटा, मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बिलाल ने इसकी बात सुनकर भी उसकी मदद कर दी। मेरा क्या होगा, लेकिन मैं मदद कर दूंगा। जब जूते ठीक हो गए तो वो आदमी खुश हुआ। इसने जादू से एक बकरी अदा कर दी। वो बिलाल से बोला, ये तुम्हारा इनाम है। जब तुम कहोगे बकरी बकरी मुझे सोना दो, तो ये सोना देगी। बक ये मेरे लिए है, अल्लाह का शुक्र है। रास्ते में बारिश बहुत तेज हो गई, इसलिए बिलाल अपनी खाला के घर चला गया। इसने दरवाजा खटखटाया तो उसकी खाला बाहर आई। खाला ने कहा, अरे बिलाल, तुम अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो? बिलाल अंदर गया और चारपाई पर बैठ गया। बिलाल कैसे हो? मैं ठीक हूँ खाला, आप कैसी हैं? बिलाल, ये बकरी कहाँ से आई? इसने खुशी खुशी खाला को बिक्री के बारे में सब कुछ बता दिया। खाला, आज एक अजीब आदमी मिला था। उसने मुझे ये बकरी इनाम में दी। खाला, उस आदमी ने कहा था कि अगर मैं कहूंगा बकरी बकरी मुझे सोना दो, तो ये सोना देगी। जब खाला ने ये सुना कि बिक्री सोना देती है, तो उसकी आंखों में लालच आ गया। बिलाल, थक गए होगे, तुम फिक्र ना करो, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय ले आती हूँ। शुक्रिया खाला। कोई बात नहीं बेटा, अगर ये बकरी मुझे मिल जाए तो मैं बहुत अमीर हो सकती हूँ। खाला, जल्दी करो, बहुत प्यास लगी है। चाय बन रही है बेटा। हाँ, बस हो गई, अब मजेदार हो जाएगी। इसने बिलाल के लिए चाय बनाई और इसमें नशे की दवा मिला दी। बिलाल बेटा, गरम चाय लो। शुक्रिया खाला। क्या बात है? बिलाल ने चाय पी तो वो बेहोश हो गया। खाला ने कहा, मैं जल्दी से बकरी बदल देती हूँ। जब बिलाल को होश आएगा तो उसे अंदाजा भी नहीं होगा कि इसकी जादुई बकरी अब उसके पास नहीं है। तब खाला ने बिलाल की जादुई बिक्री चुपके से बदल दी और उसकी जगह एक आम बिक्री रख दी। जब बिलाल को होश आया तो वो कुछ समझ ना सका। अगर ये बकरी वाकई सोना दे दे तो मेरी और मेरी बीवी की जिंदगी बदल जाएगी। वो बिक्री लेकर अपने घर चला गया। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, आप आ गए? किसी हो? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हो। बिलाल, ये बकरी कहाँ से आई? ये बकरी का किस्सा सुनो। आज एक अजीब आदमी मिला था। उसने मुझे ये बकरी इनाम में दी। आदमी ने कहा था कि अगर मैं कहूंगा बकरी बकरी मुझे सोना दो, तो ये सोना देगी। घर पहुंचकर इसने बिक्री से कहा, बकरी बकरी मुझे सोना दो, बकरी बकरी मुझे सोना दो। बिलाल, क्या वाकई ये बकरी सोना दे सकती है? लेकिन बिक्री ने कुछ भी नहीं दिया। बिलाल बहुत परेशान हो गया और अगले दिन जंगल की तरफ निकल गया ताकि इस जादुई आदमी को ढूंढ सके। मुझे इस आदमी को दोबारा ढूंढना होगा, वही मेरी मदद कर सकता है। काफी तलाश के बाद इसे जंगल में एक छोटा सा घर नजर आया। इसने दरवाजा खटखटाया तो वही जादुई आदमी बाहर आया। बिलाल, लगता है तुम बहुत परेशान हो। आओ बिलाल, अंदर आ जाओ। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बिलाल ने इसे सारी कहानी सुना दी कि बिक्री सोना नहीं दे रही। फिर इसने बिलाल को एक जादुई कपड़ा दिया और कहा, ये भी जादुई है। जब तुम कहोगी कपड़े कपड़े मुझे खाना दो, तो ये कपड़ा खुद दस्तरखान बन जाएगा और तुम्हें खाना देगा। बिलाल, इस बार मैं तुम्हें ये जादुई कपड़ा देता हूँ। जब तुम उससे कहोगे कपड़े कपड़े मुझे खाना दो, तो ये खुद दस्तरखान बन जाएगा। वाह, ये तो वाकई जादू है। बिलाल खुश हो गया और जादुई कपड़ा लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में इसे फिर अपनी खाला मिल गई। खाला ने पूछा, अरे बिलाल, तुम कहाँ जा रहे हो और ये कपड़ा कैसा है? खाला, ये जादुई कपड़ा है।
जब मैं कहता हूँ कपड़े कपड़े मुझे खाना दो तो ये खुद दस्तरखान बन जाता है और खाना दे देता है। बिलाल ने सादगी से सारी बात बता दी कि ये जादुई कपड़ा है जो खाना देता है। अरे बिलाल, आओ हमारे घर चाय पी लो। फिर आराम से चले जाना। ठीक है खाला। ये सुनकर खाला की आंखों में फिर लालच आ गया। वो बिलाल को अपने घर ले गई और उसके लिए चाय बनाई। इस बार भी इसने चाय में नशे की दवा मिला दी। बिलाल चाय पीते ही बेहोश हो गया। तब खाला ने जादुई कपड़ा भी बदल दिया और उसकी जगह एक आम कपड़ा रख दिया। जब बिलाल होश में आया तो वो समझा कि यही वही जादुई कपड़ा है। वो इसे लेकर अपने घर चला गया। देखो ये जादुई कपड़ा है। जब मैं कहता हूँ कपड़े कपड़े मुझे खाना दो तो ये खुद दस्तरखान बन जाएगा और खाना देगा। घर पहुंचकर इसने कपड़ा जमीन पर बिछाया और कहा, कपड़े कपड़े मुझे खाना दो। लेकिन कपड़े से कुछ भी नहीं निकला। बिलाल, ये क्या हो गया? शायद मैं कुछ गलत कह दिया। लगता है किसी ने फिर तुम्हें बेवकूफ बनाया है। वो फौरन दोबारा जंगल में जादुई आदमी के पास गया और सारी बात बताई। जादुई आदमी ने बिलाल से पूछा, जब तुम घर जाते हो तो किसी से मिलते हो? बिलाल ने कहा, हाँ, रास्ते में मेरे खाला का घर है, मैं वहां जाता हूँ। खाला के घर जो हुआ वो कपड़ा काम नहीं कर रहा था। जादुई आदमी ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं समझ गया। मैं तुम्हें ये जादुई लाठी देता हूँ। जब तुम खाला के घर जाओ तो बोलो, लाठी मेरे खाला पर अपना कमाल दिखाओ। ये कहकर उसने बिलाल को एक जादुई लाठी दी। वाह, शुक्रिया, अब मुझे उम्मीद है। बिलाल लाठी लेकर अपनी खाला के घर पहुंच गया। खाला, बिलाल कैसे आना हुआ? अब मुझे वो सब वापस करने का तरीका मालूम है। जादुई लाठी, उस चोर को सबक सिखाओ। अब तुम्हें अपने धोखे की सजा मिलेगी। जैसे ही इसने वो जादुई अल्फाज कहे, लाठी खुद ही हरकत करने लगी और खाला को मारने लगी। खाला डर गई और रोते हुए बोली, बिलाल, ये क्या कर रहे हो? नहीं बिलाल बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे बिलाल, जने तो मैं तुम्हारा सब वापस दे दूंगी। अगर तुम सच में बदल गई हो तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ। फिर इसने जल्दी से जादुई बिक्री और जादुई कपड़ा दोनों बिलाल को वापस दे दिए। ये लो तुम्हारे जादुई बकरे और ये तुम्हारा जादुई कपड़ा। ये तुम्हारा हक है, ले लो दोनों। अगर तुम सच में बदल गई हो तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ। बिलाल ने लाठी को रोक दिया और सब चीजें लेकर अपने घर वापस आ गया। बीवी, सब वापस मिल गया, बकरी और कपड़ा दोनों। घर पहुंचकर इसने अपनी बीवी को सब कुछ बताया। वाह, तो अब हमें खाने और सोने की जरूरत नहीं। फिर इसने बिक्री से कहा, बकरी बकरी मुझे सोना दो। बिलाल, क्या वाकई ये बकरी सोना दे सकती है? बिलाल, ये देखो, ये तो वाकई जादुई बकरे हैं। बिक्री के इर्द गिर्द सुनहरी रोशनी फैल गई और उसके पेट से सोने के सिक्के गिरने लगे। फिर बिलाल ने जादुई कपड़ा जमीन पर बिछाया और कहा, कपड़े कपड़े मुझे खाना दो। फौरन वो कपड़ा एक खूबसूरत दस्तरखान में बदल गया और उस पर तरह तरह के मजेदार खाने आ गए। हमें खाना मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल, मैं बहुत खुश हूँ। हमें खाने और सोने की जरूरत नहीं। ये देखकर बिलाल और उसकी बीवी बहुत खुश हुए। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। और इस तरह बिलाल की ईमानदारी और सब्र का सिला इसे मिल गया। उम्मीद है बच्चों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं हूँ आपकी बेनी आपा, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। खुदा हाफिज।